बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी कहानी आप सबको सुनाने से पहले अपने बारे में मुख्तसर सा बताना चाहती हूँ। मेरी कहानी सुनकर एक लम्हे के लिए आप सब ज़रूर चौंक जाएंगे। मेरा नाम राशिदा है। मेरी उम्र 40 साल हो चुकी थी और मैं बरसों से लाल हवेली में काम कर रही थी। उस हवेली का नाम लाल हवेली उसकी सुर्ख ईंटों से बनी इमारत की वजह से पड़ा था। बड़े बड़े ऊंचे मीनारों वाली ये लाल हवेली खूबसूरती का शाहकार थी। उस हवेली का नाम तो लाल हवेली था, लेकिन उसमें बसने वाले मकीनों का खून सफ़ेद हो चुका था। यहाँ बरसों से जुल्म सितम की ऐसी दास्तानें लिखी जा रही थीं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और देखने वालों की आंखें फट जाती थीं। जबकि यहाँ के मुलाजिमीन बहुत डर सहम कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं इसी हवेली में पैदा हुई थी और अपनी माँ के साथ यहीं रहती थी। मेरा बाप मेरी पैदाइश से भी पहले फौत हो चुका था। मैंने कभी भी अपने अब्बा को ना देखा था, लेकिन जब कभी बाप की मोहब्बत का समंदर दिल में ठाठे मारता तो अम्मा से उनके बारे में पूछ लेती, जिस पर अम्मा को न जाने क्या हो जाता कि टाल मटोल से काम लेने लगती और मौजू ही बदल देती। माँ के अलावा इस दुनिया के सगे रिश्तों में मेरी एक छोटी बहन भी थी, लेकिन चंद साल पहले जब उसे उसकी शौक़ की तकमील के लिए आला तालीम हासिल करने हमने शहर भेजा तो फिर वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा ही लौट कर आई थी। उसकी मौत के बाद से अम्मा बिस्तर से लग गई थी और फिर कभी भी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी। उसकी नागहानी मौत का हम सबको ही सदमा लगा था, लेकिन अम्मा ने सबसे ज़्यादा असर लिया। अम्मा के बिस्तर पर आ जाने से मेरे कांधों पर भारी बोझ आन पड़ा था। अब मुझे बीमार माँ को संभालने के साथ साथ पूरी हवेली का काम भी करना पड़ता, जबकि मेरी शादी की उम्र भी अब ढलती जा रही थी। लेकिन क्या करती, रो धोकर सब्र कर लिया था। इस हवेली के मालिक व मालिकन अपने इकलौते बेटे की शादी करके कब के फौत हो चुके थे, लेकिन उनके इकलौते बेटे की औलाद ना हो सकी। इसीलिए छोटे मालिक ने अब तक यक्के बाद दीगरे 4 शादियां कर ली थीं, मगर फिर भी अब तक हवेली का वारिस पैदा नहीं हुआ। हवेली की 4 बेगमात ऐशो इशरत के साथ मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थीं। उनमें से बड़ी बेगम को ख़ानदानी बेगम होने का खिताब हासिल था, जबकि बाकी तीनों की ज़ात पात और नस्ल से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। चारों ही बेगमात की आपस में कुछ ख़ास ना बनती थी और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खातिर छोटे मालिक को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती थीं। मगर अब वक्त के साथ साथ जब चारों से ही औलाद ना हो सकी तो फिर छोटे मालिक का दिल भी बीवियों से उठ चुका था। छोटे मालिक की मेरे साथ तो अज़ल से कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से उसने कभी मुझे इज्जत ना दी और ना ही दीगर मुलाजिमीन की तरह मेरा ख्याल रखा गया। अगर मेरी अम्मा चारपाई पर ना पड़ी होती और हवेली की मुखलिस मुलाजिमा होने का खिताब मुझे ना हासिल होता तो छोटे मालिक ने कब का मुझे इस हवेली से निकाल बाहर करना था। एक दिन खाने के दौरान मालिक ने अपनी बीवियों से कहा कि हर तरफ से मायूसी का सामना करने के बाद अब वो एक बहुत बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग से मिला है, जिसका दावा है कि उसके पास ऐसा इलाज है कि जल्दी ही हमें हवेली का वारिस मिल जाएगा। चारों बेगमात वो इलाज जानने के लिए बेताब हो गईं, लेकिन छोटे मालिक ने कहा कि वो जल्द ही बुजुर्ग को हवेली बुलाएगा। मुझे ऐसे बाबे और फ़कीरों पर हमेशा से एतबार नहीं था, इसीलिए चुप ही रही और वक्त का इंतज़ार करती रही। आखिर खुदा खुदा करके उस बुजुर्ग को हवेली बुलाया गया और तमाम बेगमात इस दौरान बुजुर्ग के पास ही एक कमरे में जमा हो गईं। कुछ देर बाद मुझे हुक्म हुआ कि बुजुर्ग के लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया जाए, और जब मैं खाने के सामान के साथ लदी हुई कमरे में गई तो सामने बैठे बुजुर्ग को देखकर एक लम्हे के लिए ठटक गई। मेरे जहन के पर्दे पर माजी के कई मनाजिर ताज़ा हो गए। मुझे गुजरा हुआ ज़माना याद आ गया। जब मेरी उम्र 16 साल हुई तो अम्मा अक्सर ही मुझे बड़े मालिक और मालिकन की नज़रों से छुपाकर लाल हवेली के पीछे बने हुए जंगल में एक शख्स के पास ले जाती थी। अम्मा की बातों से मुझे लगता था वो मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद है और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहती थी। इसीलिए वो उस शख्स की मिन्नत समाजत करती रहती कि वो मुझे यहाँ से दूर कहीं ले जाए, लेकिन वो शख्स हर मर्तबा अम्मा को तसल्लियाँ देते हुए कहता कि सही वक्त का इंतज़ार करो। मुझे बुज़ुर्ग की शक्ल देखकर याद आने लगा था कि जैसे वो शख्स यही बुज़ुर्ग था जो आज मेरे सामने रूप बदले हुए बैठा था। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला खाना मेज़ पर लगाकर एक तरफ खड़ी हो गई। बुज़ुर्ग ने खूब सेर होकर खाना खाया। खाने के दौरान वो कनखियों से देख रहा था कि लाल हवेली के मालिक और इसकी चारों बेगमात इलाज जानने के लिए बेताब हैं। खाने के बाद छोटे मालिक ने पहला सवाल ही यही पूछा, जिस पर बुजुर्ग का जवाब सुनकर मेरे हाथ कांप गए और खाली बर्तन ज़मीन पर गिर गए।
बुजुर्ग ने एकदम मेरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए छोटे मालिक से कहा कि ये तेरी औलाद जनेगी, इससे शादी कर ले। बुजुर्ग की बात सुनकर वहां बैठे बाकी वजूद भी थरथरा कर रह गए थे। किसी को भी बुजुर्ग की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बुजुर्ग ने एक मर्तबा फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि वो सच कह रहा है। उसकी बात पर अमल करते हुए जल्द से जल्द मालिक को 5वीं शादी मुझसे कर लेनी चाहिए। लेकिन मसला ये था कि मैं छोटे मालिक से कैसे शादी कर सकती थी। मैं तो उससे 10 साल बड़ी थी और एक ही वक्त में छोटे मालिक की 4 बीवियां पहले ही मौजूद थीं। मगर छोटे मालिक ने लम्हों में बड़ा फैसला कर लिया था, जिसे सुनकर हम सब के ही होश उड़ गए। मालिक ने खड़े खड़े कह दिया कि वो अपनी खानदानी बीवी को तलाक दे देगा और जल्द ही मुझसे शादी कर लेगा। वारिस के हसूल के लिए ये शख्स कुछ भी कर सकता था, लेकिन अगर मुझसे भी औलाद ना हो सकी तो फिर मेरा क्या अंजाम होगा। ये सोचकर मैंने झुरझुरी सी ली और वहीं खड़े खड़े सबको कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगी और ना ही कोई मुझे मजबूर कर सकता है। मैं ये लफ्ज़ कहकर सबके कानों में सूर फूंकते हुए बाहर निकल आई थी, लेकिन छोटे मालिक ने फिर भी मेरी मिन्नतें तरले करना नहीं छोड़ी थी। वो दिन रात अपनी बेगमात को भेजता रहता और उसने अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे दी थी। मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन सूरत हाल थी कि एक बुजुर्ग के कहे गए चंद जुमलों ने कुछ ही दिनों में मेरी कदर कीमत में इजाफा कर दिया था। छोटा मालिक कभी कभी खुद भी मेरे पास आता और मुझे भारी रकम और जायदाद का लालच देता। यूं दौलत के लालच ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए बेहतरीन इलाज की खातिर छोटे मालिक से शादी कर लूं और बाकी की सारी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ इस लाल हवेली में गुजारूं। और अगर मैंने इस हवेली को वारिस दे दिया तो मेरी अहमियत इन बाकी बेगमात से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस सोच ने मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर कर ही दिया और एक दिन मैंने छोटे मालिक को अपनी रजामंदी का पैगाम भेज दिया। उसके बाद तो हवेली में शामियाने लगाए गए, खूब तैयारियां हुईं और मुझे भी हीरे और सोने के कीमती जेवरात भिजवाए गए। मैं इतने सारे जेवरात देखकर हैरतज़दा भी थी और खुश भी। जिस दिन मेरा निकाह छोटे मालिक से हुआ उस दिन हवेली में खूब गहमा गहमी और चहल पहल थी। किस्मत एकदम से ही मुझ पर इतनी मेहरबान हो गई थी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। निकाह के बाद जब मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचाया गया तो ऐन निकाह की रात वही बुजुर्ग एक मर्तबा फिर से हवेली में आया और छोटे मालिक को अकेले में मिलने का संदेशा भेजा। मैं जो छोटे मालिक के इंतजार में बैठी थी, बुजुर्ग का बुलावा सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद छोटे मालिक वापस आ चुके थे और कमरे में आते ही वो दौड़कर मेरे कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बूढ़े बाबा ने ना जाने उसे क्या कह दिया था कि मेरे शौहर का दिमाग एकदम से ही अरश से फर्श पर आ गया था। कुछ ही देर बाद उसने आकर मुझे बताया कि बाबा ने मुझे बताया है कि हमारी हवेली को तुम्हारी अम्मा की बद्दुआ का साया है, इसीलिए हवेली को वारिस नहीं हो रहा। मैं उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में हैरान हुई कि आखिर इस बाबे का मकसद क्या है जो इस कदर मेरे शौहर की ब्रेन वॉशिंग की गई है और उसकी अकल ठिकाने लगा दी है। मैं दिल में खुश भी थी और हैरान भी, जो भी था, लेकिन करामाती बाबा ने मेरी ज़िंदगी में तो आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर दी थी। भले ही मेरे शौहर ने मुझसे शादी वारिस के लिए की थी और दौलत का लालच भी दिया था, लेकिन अब वो काफ़ी सुधरा हुआ था और दिन रात मेरे हुक्म का ताबेदार रहता और मेरा बहुत ख्याल भी रखा जा रहा था। सारी लाल हवेली में ये खबर फैल गई कि मैं इस हवेली की पुरानी मुलाजिमा थी और मेरे और अम्मा के साथ इंसाफ ना होने के बायस हवेली पर हमारी बद्दुआ का साया हो चुका था। इसलिए अब हर कोई मुझे अहमियत दे रहा था। जहाँ मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, वहीं परेशान भी थी कि ये बाबा कौन है और मेरे से इसका कौन सा मकसद है जो इस कदर मुझ पर मेहरबान हो रहा है। कहीं ये वही शख्स तो नहीं जो कभी मेरे लड़कपन के ज़माने में अम्मा को मिलने जंगल आता था। मुझे अब तमाम सवालात के जवाबात ढूंढने थे। अगले दिन जब सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे सबसे पहले बुजुर्ग के सामने पेश होने और सलाम करने का हुक्म मिला, जिसकी मैंने बेदिली से तकलीद की। मैं बुजुर्ग के साथ कमरे में अकेली मौजूद थी और उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्द तुम एक सेहतमंद बच्चा जनोगी जो कि इस हवेली का वारिस होगा। मैंने कहा कि तुम्हें इस कदर यकीन कैसे है? तो फिर बुजुर्ग ने मुझे कहा कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ, लेकिन अब तुमने भी मेरी शर्त माननी है। अगर मेरी बात सच्ची हुई तो फिर पैदाइश के बाद बच्चे को लेकर मेरे पास अकेली आओगी। बुजुर्ग की शर्त सुनने में बहुत अजीब थी, लेकिन मैं उसे जानना चाहती थी, इसीलिए उसकी अजीब व गरीब शर्त कबूल कर ली। इस तरह मैंने फ़ैसला किया कि जल्द पता लगवाऊंगी कि ये बुज़ुर्ग कहाँ होता है और इसके क्या मशागिल हैं।
لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور اس سے پہلے ہی ایک دن مجھے بزرگ کے ٹھکانے کا پتہ معلوم ہو گیا۔ ایک رات جب میں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اپنی ماں کی یاد ستائی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے باہر آ گئی اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی جانب گئی۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے جلدی سے ادھ کھلی ہوئی کھڑکی سے جھانکا، جہاں یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابل کر باہر آنے کو تھیں کہ وہ بزرگ میری ماں کے بستر کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ہی چمچ کی مدد سے اماں کو کچھ پلا رہا تھا۔ لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ مخمصے میں ڈالا تھا وہ یہ کہ اماں ساکن وجود بن کر ہمیشہ کی طرح بستر پر نہیں پڑی ہوئی تھی، بلکہ ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں کو حرکت بھی دے رہی تھیں۔ یعنی میرا شک صحیح نکلا، یہ وہی شخص تھا جو اب بوڑھا ہو کر حویلی میں اپنے قدم جما چکا تھا، جبکہ اس کا تعلق میری ماں سے بچپن ہی سے تھا۔ لیکن کیا اماں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور جان بوجھ کر میرے سامنے بیماری کا ناٹک کرتی رہی؟ ان سب سوالوں کے جواب مجھے کون دے سکتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اس بزرگ کو راتوں میں چھپ چھپ کر کئی بار اماں سے ملتے ہوئے دیکھا، لیکن نہ جانے کون سا ڈر تھا جس نے میری زبان پر تالے ڈالے ہوئے تھے۔ اسی کشمکش میں شادی کے 2 مہینے گزر گئے اور میں حاملہ ہو گئی۔ لال حویلی میں ایک مرتبہ پھر سے خوشی کے شادیانے بجائے گئے اور میرے سر کا صدقہ اتار کر غریبوں کو جھولیاں بھر بھر کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ بات کسی سسپینس فلم سے کم نہ تھی کہ جو وارث 4 جوان بیگمات نہ دے سکیں وہ میں اس عمر میں دینے جا رہی ہوں۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ اس بزرگ کا ضرور اس حویلی سے کوئی تعلق ہے اور وہ کسی بڑی سچائی پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ میری ماں بننے کی خبر جب بزرگ تک پہنچائی گئی تو وہ فوراً حویلی چلا آیا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مگر پرسکون مسکراہٹ تھی، جو کسی بڑی کامیابی کے بعد انسان کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ بزرگ نے میرے شوہر کے سامنے کہا کہ جس دن میں بچہ پیدا کروں تو اس بچے کے ساتھ میں اکیلی بزرگ سے ملنے آؤں گی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی بزرگ کے کراماتی واقعات دیکھ دیکھ کر متاثر ہو چکا تھا، اسی لیے فوراً سے پیشتر مان گیا۔ لیکن مجھے اب بے چینی سے اپنی اولاد کے آ جانے کا انتظار تھا تاکہ میں جان سکوں کہ اس بزرگ کا اصل مقصد کیا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے خیر و عافیت کے ساتھ میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا جو اس حویلی کا وارث اور ساری جائیداد کا اکلوتا مالک تھا۔ میں اپنے بچے کو پا کر خوش تھی کہ اسی دوران میرے شوہر نے حکم دیا کہ آج مجھے اس بزرگ سے ملنے اکیلے جانا ہے۔ مجھے ایک دم سے ہی بزرگ کی شرط کا بھی خیال آیا جو کچھ مہینے پہلے ہی اس نے رکھی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی وہ بزرگ کہاں رہتا ہے، جس پر میرے شوہر نے عجیب سا جواب دیا کہ بابا نے کہا تھا وہ تمہیں ذہن میں یہ خیال ڈال دے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور تم وہاں تک چلی جاؤ گی۔ اپنے شوہر کا جواب سن کر میں دل ہی دل میں خوب ہنسی، کیونکہ وہ بالکل انسانوں کی پہچان بھول چکا تھا اور مجھے یاد آ گیا تھا وہ بزرگ آج بھی جنگل کے اسی حصے میں ڈیرا جمائے ہوئے تھا جہاں بہت پہلے میں اماں کے ساتھ جاتی رہی ہوں۔ میں نے فوراً اپنا بچہ اٹھا لیا اور اکیلی ہی حویلی سے نکل کھڑی ہوئی۔ میرا رخ انہی جانے پہچانے راستوں کی طرف تھا جہاں میں پہلے کئی بار جا چکی تھی۔ آخر تھوڑی دیر بعد میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ اس پرانی بوسیدہ جھونپڑی کو میں اچھے سے جانتی تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میری ماں صحیح سلامت اس جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو اسے بستر پر بیمار چھوڑ کر آئی تھی اور یہاں کب کیسے پہنچی تھی وہ؟ میری زبان گنگ ہو کر تالو سے چپک کر رہ گئی۔ میں نے کچھ دیر بعد ماں سے شکوہ کیا، میں اس کی بیماری کا یہ ڈرامہ کب سے جانتی ہوں، اس نے اپنی ہی اولاد کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی؟ لیکن ماں نے مجھے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ میں اس کی حقیقت سے پہلے ہی واقف ہوں اور آج ساری سچائیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہی تو اس نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ آج میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے مل جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جو سچ میری ماں نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ میری ماں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ ہے اور بڑے مالک کا سوتیلا بھائی ہے، لیکن مالک نے جائیداد کی خاطر میرے باپ کو مار دیا تھا اور خود ساری دولت بشمول لال حویلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ مالک نے میرے باپ کو کہیں دور دراز مار کر پھینکنے کا حکم دیا، لیکن ایک وفادار ملازم کی بدولت میرا باپ بچ گیا تھا، مگر اس کے بعد کبھی بھی حویلی میں اپنا مقام حاصل نہ کر سکا، کیونکہ بڑے مالک بہت ہی ظالم انسان تھے اور میرے باپ کو اپنے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر تھی۔ لیکن مالک نے اماں کے ساتھ اپنی 2 کمسن بھتیجیوں کو بھی ساری زندگی ملازماؤں کی حیثیت سے حویلی میں رکھا۔
3 वक्त की रोटी से ज़्यादा उसने कभी हमें कुछ ना दिया और अपने बेटे को भी यही सिखाया। मेरी छोटी बहन जब शहर पढ़ने गई तो मालिक को उससे खदशात की बू आने लगी थी, जिस बिना पर बड़े मालिक, जो कि हमारे चचा भी थे, उन्होंने मेरी छोटी बहन का भी खात्मा कर दिया। अम्मा इस सदमे से बिस्तर से लग गईं, लेकिन मेरा बाप तवातुर से आता रहा और उसे तसल्ली देता रहा। मुझे आज तक इतनी सारी सच्चाइयों का इल्म ना हुआ था। ये मेरे लिए शदीद हैरानी की बात थी। मैंने अपने बाप से पूछा कि उसने ऐसा क्या जादू किया था जो मेरे शौहर की पहली 4 बीवियां बेऔलाद रहीं और मैं जल्दी हामला हो गई। मेरे बाप ने मुझे बताया कि वो हर शादी के बाद पहली रात दुल्हन को मुलाजिम के ज़रिए एक ख़ास शरबत भेजता रहा, जिसमें ऐसी दवा मिला दी जाती कि वो औरत कभी भी माँ ना बन सके। मुझे अपने बाप पर बहुत दुख हुआ। उसने अपने इंतकाम के लिए 4 औरतों के साथ जुल्म किया, लेकिन ये सब इसलिए किया क्योंकि वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करवाकर सब कुछ हासिल करना चाहता था, और अब मेरे बाप का बदला पूरा हो चुका था। मैंने अपने सगे चचा के जुल्म पर अफसोस किया और अपने बाप से कहा कि वो अब मेरे साथ हवेली चले। मैं अपने शौहर को सारी सूरत हाल से आगाह करके उसे अपने साथ लेकर रखूंगी, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मेरे हाथों से मेरा बेटा ले लिया। मैं अब तक ना समझी थी कि मेरा बाप क्या करना चाहता है, लेकिन उसके इरादे जानकर मेरी तो रूह कांप उठी। मेरे बाप के सर पर इंतकाम लेने का भूत सवार था और अब वो ये बदला मेरी औलाद से लेना चाहता था। मेरे बाप के बकौल वो इस बच्चे को मार देगा और जब मेरे शौहर तक ये खबर जाएगी वो खूब तड़पेगा। लेकिन ये बच्चा मेरी भी औलाद थी और मैं किसी के इंतकाम के लिए अपनी औलाद को कुर्बान नहीं कर सकती थी। मैंने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि ये मेरी औलाद है, जो आपके मुजरिम थे वो गुजर चुके हैं। वैसे भी अब तक मेरे बाप ने 4 बेगुनाह औरतों से बदला ले लिया था, अब मेरी औलाद के साथ ऐसा ना करें। मैं बदले की उस आग को मज़ीद हवा देना ना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने एक ना सुनी। मैंने माँ के पैर पकड़ लिए कि मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवाए। मेरी माँ के दिल में रहम आ गया। उसने मेरा बच्चा छीन कर मेरे हवाले कर दिया। मैं उसके बाद चुपचाप वहाँ से वापस आ गई और हवेली आकर किसी को भी नहीं बताया कि मुझ पर क्या क़यामत गुजरी है और मैं कौन कौन सी हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। मेरे शौहर के पूछने पर मैंने उसे झूठ बोलकर तसल्ली दी, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो मेरे शौहर का रवैया था, जिसमें अब बुज़ुर्ग के लिए कोई अकीदत नज़र न आती थी और ना ही उसने कभी जिक्र किया कि बुज़ुर्ग के साथ उस दिन मेरी क्या बात हुई। मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरा शौहर सारी सच्चाई से वाकिफ़ है और मुझसे छुपाए हुए है। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में बच्चे के साथ सो रही थी कि आधी रात को मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उठकर देखा तो मेरा बच्चा गायब था। मैंने फ़ौरन बाहर की तरफ दौड़ लगाई, जहाँ लाल हवेली के बड़े से सहन में मेरा बच्चा आज एक बार फिर मेरे बाप के हाथों में था और वो उसे सहन में बने हुए बड़े हौज़ में फेंकने का इरादा रखता था। सहन के एक कोने में मेरा शौहर खड़ा गिड़गिड़ा रहा था कि वो सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन इस बच्चे को वापस कर दे। ये सारा मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। हवेली के सभी मुलाजिमीन बाहर निकल आए, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उस जालिम शख्स को रोक ले। मेरे शौहर ने सबको सच्चाई से आगाह कर दिया कि वो तवील अरसे से ये बात जानता था कि इस हवेली का असल वारिस यही शख्स है जो रोज़ हवेली के बाहर चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मैंने इस शख्स को एक बुज़ुर्ग की हैसियत से कबूल किया और इसकी बात को अहमियत दी। इसकी बेटी को पूरे दिल से अपनाया, अपने माँ बाप की गलती का कुफ़ारा अदा करने की पूरी कोशिश की, मगर इस शख्स का इंतकाम ख़त्म ना हुआ और आज वो मेरी ही औलाद से बदला ले रहा है। इस मासूम बच्चे को मार कर ऐसी कौन सी तस्कीन मिल जानी है। मेरे शौहर की बुलंद आवाज़ हवेली के दरो दीवार में गूंज रही थी, लेकिन मेरे बाप के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आखिरकार अंधेरी रात में हवेली के एक तारीक कोने से एक साया निकलकर सामने आया और देखते ही देखते बच्चे को मेरे बाप के हाथ से छीनकर उसी हौज़ में धक्का दे दिया जिसमें कुछ देर पहले मेरे बेटे को फेंका जा रहा था। और ये इंसान जो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई थी, मेरी माँ थी, जिसने मेरी औलाद की खातिर अपने शौहर की कुर्बानी दे दी। मेरी माँ वाकई बहुत बदनसीब थी। सारी ज़िंदगी शौहर के बग़ैर मुश्किलात में गुजर गई और आखिर में भी जब उसका साथ नसीब होने वाला था तो एक बार फिर उसकी स्याह बख्ती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सुबह मेरे बाप की मौत की खबर सारे इलाके में फैल गई और पुलिस मेरी माँ को थाने ले गई। बुढ़ापे में अपनी माँ को मैं कैद की सज़ा से ना बचा सकी, जबकि मेरे शौहर ने हर तरह से मेरा साथ दिया। ये मेरे माँ बाप के उस गुनाह की सज़ा थी जो वो दोनों मिल कर करते थे, यानी मेरे शौहर की पहली 4 बीवियों पर किया गया काला जादू
جس نے سب سے زیادہ میرے ماں باپ کو ہی نقصان پہنچایا تھا۔ میں اس دن کے بعد کبھی اماں کو ملنے جیل نہیں گئی، لیکن میرا بچہ حویلی کا وارث سر آنکھوں پر پل رہا ہے، اور میرے ماں باپ کے گناہوں کی سزا میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے نہیں دی۔ اس نے مجھے اپنے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اپنایا ہے، اور اب میں اس لال حویلی کی مالکن ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔